परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे, आपका पुरुषार्थ ही है हल्के रहने का। बस आपको हर हाल में स्वयं को हल्के रखने का पुरुषार्थ करना है। हल्के हम कैसे रह सकते हैं? जैसे कल भी हमको संदेश दिया गया कि अपनी सारी जिम्मेदारियां, चाहे लौकिक है, चाहे अलौकिक है, चाहे शरीर की है, सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दो और स्वयं हल्के रहो। तो जब हम सारी जिम्मेदारियां बाप को दे देते हैं तो बाप हमारी जिम्मेदारियों को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से संभालते हैं और हम हल्के हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। आगे बोला है कि देखो बच्चे, यह समय अंत के भी अंत का जा रहा है, इसलिए आपके रहे हुए पुराने स्वभाव, संस्कार, हिसाब किताब बड़ी तीव्र गति से पूरे हो रहे हैं। हिसाब किताब चाहे तो तन, मन, धन, संबंध, संपर्क जिसके भी हैं, आपको बहुत धैर्यता से चुकतू करने हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई भी हिसाब किताब हमारे सामने आ रहा है, चाहे तन पर आ रहा है, चाहे हमारा मन विचलित हो रहा है किसी चीज के लिए, धन की प्रॉब्लम हो गई है, संबंध संपर्क में किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई है, तो कोई भी किसी भी तरह का हिसाब किताब आ रहा है तो हमें बहुत धैर्यता से उसको चुकतू करना है। कल भी बापूजी ने हमें कहा था, कब, क्या, क्यों, कैसे, इन शब्दों से दूर रहेंगे तो हम अपनी मंजिल के करीब रहेंगे। मतलब हमारा जो लक्ष्य है बेहद का महाविश्व परिवर्तन, उस कार्य के लिए हम सब रेडी रहेंगे। आगे बोला है, बस हमें स्वयं पर अटेंशन रखना है। और बड़ी प्यारी बात बोली है कि अटेंशन की भी टेंशन नहीं रखनी। मतलब कि मुझे अपनी सीट पर सेट रहना है, बापू जी के रूप में रहना है, अपने सीट से हिलना नहीं है, इसकी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेचुरल हो जाना चाहिए। मतलब ये अटेंशन की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हमारा जो स्वरूप है, जो बाप का रूप है, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो अव्यक्त स्वरूप है, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, वो मेरा नेचुरल हो जाना चाहिए। उस रूप को धारण करने की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अर्थात कोई भी हिसाब किताब चाहे मन का आए या फिर कोई अन्य आए, परंतु बार बार स्वयं पर अटेंशन देकर सब कुछ बाप के हवाले करने का पुरुषार्थ करते रहो। साथ ही साथ बीते हुए एक सेकंड पर बिंदु लगा, प्रेजेंट में बिंदु बन, बिंदु बाप के संग बैठ जाओ। अब ये जो लाइन है, इसका मतलब हम समझेंगे कि बिंदु लगा मतलब पास्ट में जो भी एक सेकंड भी बीत गया है तो वो पास्ट हो गया, तो उसको हमने बिंदु लगा दिया, मीन्स वो पास्ट हो गया। और प्रेजेंट का मतलब हुआ कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाऊं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। और बिंदु बाप कौन है? बिंदु बाप यहाँ पर चित्र में विचित्र हमारे दादाजी का जो चेहरा है, उसमें जो उस चित्र में जो विचित्र रूप है, यानी दादाजी की भ्रकुटी में जो बिंदु है, यानी जो उनका निराकार रूप है, उसको यहाँ पर बोला गया है बिंदु।
तो उस निराकार रूप से मुझ आत्मा को बिंदु बनकर पावर लेनी है, बाप से शक्तियां लेनी है और बाप के साथ बैठना है। तो इस तरह से अपने सारे बीते हुए सेकंड को भी बिंदु लगाना है और अपनी ओरिजिनल यानी आत्म स्वरूप में आकर के बाप के चित्र में विचित्र रूप के संग बैठ जाना है। फिर फ्यूचर तो हमारा है ही ब्राइट। जब बाप के संग है निरंतर तो फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। अर्थात क्या है बच्चे? नंबर 1। बापू जी ने अपने बच्चों को बोला नंबर 1 बच्चे। आगे बोला देखो भगवान स्वयं आ गया आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर और कुछ चाहिए क्या? आगे खुद ही जवाब दिया है नहीं ना, मतलब और कुछ नहीं चाहिए ना। बस धैर्यता पूर्वक बाप की उंगली पकड़कर चलते चलो। जितना जितना हम अपनी पोजीशन के स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे उतना ही हमें अपने कर्तव्यों और अथॉरिटी की याद आती जाएगी। हमें हमारी ड्यूटी याद आएगी। फिर ये छोटी छोटी सी जो परिस्थितियां आएंगी वो ऐसे सॉल्व होंगी कि जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। मतलब सब कुछ बहुत सहज ही सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे बोलते हैं बापूजी कि बाप तो केवल इस कल्प की अर्थात आपको कुछ समय पहले की ही याद दिला रहा है ताकि आप अपनी पोजीशन में स्थित हो, अपना बेहद का कर्तव्य करो। हमारी पोजीशन हमें पता है क्या है, आत्मिक स्वरूप, बाप का रूप, और हमारा कर्तव्य भी हमें पता है कि हमें क्या करना है। परम शांति, परम प्रकाश पूरे वायुमंडल को, पूरे वायुमंडल के कण कण में भर देना है। यही हमारी ड्यूटी भी है, यही हमारा कर्तव्य भी है और इसी के लिए मुझे आत्मा की क्रिएशन हुई और इसी के लिए मैं आत्मा इस तरह पर अपने बाप के साथ अवतरित हुई। बस बच्चे बार बार अपनी स्मृति का स्विच ऑन कर, ये देखिए ये हमारी स्मृतियां हैं जो अभी हम बोल रहे हैं, ये हमारी स्मृतियां हैं। तो इसके स्विच को हमें ऑन रखना है। हमारा स्विच ऑन होगा तो हम क्या होंगे? अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहेंगे। और जब हम अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहेंगे तो जिस भी कर्म व्यवहार में हम आ रहे हैं तो उससे क्या होगा? हम उस कर्म व्यवहार में सहज हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित हैं। तो आगे बोला है जल्दी ही आप बच्चे बाप के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाओगे। अच्छा, परम शांति।